गुना जिले में बैंकों की रिकवरी एजेंट द्वारा की जा रही मनमानी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी से परेशान लोगों ने अब जिला प्रशासन की शरण ली है, जिसके चलते एकता ट्रस्ट की ओर से जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें धार्मिक एकता समूह में बैंक रिकवरी एजेंट की मनमानी को लेकर शिकायत की है। इस शिकायत में उन्होंने बताया कि बैंक रिकवरी एजेंट आकर उनसे वसूली के बहाने अभद्र व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि लोगों के सामने उनके साथ गाली गलौज की जाती है। जब वह उनसे कहते हैं कि हम आपको ये लोन को चुका देंगे तो वह हमारी बात मानने को तैयार नहीं होते, बल्कि हमारे साथ मारपीट करते हैं। इसी को लेकर हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि बैंक रिकवरी एजेंट की मनमानी पर अंकुश लगाया जाए और उन पर कार्यवाही की जाए। क्या नाम है आपका? मैं दीपक कुमार जैन, गुना मध्य प्रदेश, छावदा चौराहे पे रहता हूँ। सर, मैंने एक होम लोन लिया था अपनी माताजी के नाम पे, जिनको अभी हाल ही में कैंसर हो गया है। तो अभी 2 महीने से लगभग मैंने किस्त जमा नहीं कर पाई है। इसके चलते वो बैंक वाले ना तो मेरी कोई अर्जी स्वीकार कर रहा है, ना मेरे को मान रहा है, और वो तो दबाव वोट डालते हैं, मानने की धमकी देते हैं। घर आते हैं रात में 12-12 बजे, संडे को भी आ जाते हैं घर पे, और फोन पे अलग गाली बक रहे हैं वो लोग। किस तरीके से आपको मैं बताऊं, पुलिस वाले बन के वो मेरे को गाली देते हैं। बोलिए पहले। देखिए सर, गाली नहीं बात रखी यहाँ पे, गाली वगैरह बकते हैं सर। किस बैंक से लोन लिया था? मैंने बजाज फाइनेंस करके है कोई। तो आपने किस्त नहीं चुका पा रहे हैं क्या? मैंने अभी मेरी 2 किस्तें ड्यू हुई हैं। मैं 8 महीने से मम्मी में पैसा लग रहा है, तो अब मैं नहीं दे पा रहा। अभी मैंने किस्त ड्यू होने से पहले आवेदन दिया था उन लोगों को, कलेक्ट्रेट को, एसपी को, बैंकों को, द्वारा को, सबको, के इस महीने की फलानी तारीख से मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं आवेदन नहीं आए, जो कोई वो नहीं चल रहा, तुम तो पैसे दो। बस वो आए दिन यही है साहब, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, गंदी गालियां बकते हैं साहब हैं। और घर पे आके बैठ जाते हैं, 12-12 बजे तक बैठे रहते हैं, आप तो पैसे दो ऐसा लेके। सर, हम लोग जो है निःशुल्क आजमुख भारत अभियान के माध्यम से जो है हमारे गुरुजी हैं श्री सहनावाज चौधरी भारती जी, जिनके द्वारा पूरे देश में पिछले 1 वर्ष से निःशुल्क आजमुख भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से हम लोग जो लोग कर्जे से पीड़ित हैं, जैसे लॉकडाउन है, जीएसटी है, नोटबंदी के कारण जो लोग कर्जे की दलदल में फंस गए हैं, उनकी सहायता के लिए जैसे अभी बैंकों के रिकवरी एजेंटों के द्वारा रिकवरी के बजाय गुंडागिर्दी की जा रही है, बैंकों के द्वारा इतना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर के हमने आज माननीय गुना के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि इनके ऊपर कम से कम थोड़ा इनको मानवता बरतने के लिए इन पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि इनके रिकवरी एजेंटों के डर के कारण कई लोग रोज आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। जबकि एक तरफ सरकार को देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ कर रही है, और यहाँ देहात या शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों ने लाख-50,000 रुपए का कर्जा ले रखा है, वो बेचारे जहर पी रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है, और हमारे इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता का या तो आप कर्जा माफ करो, या इन बैंकों के रिकवरी एजेंटों के इस आतंक से हमको मुक्त कराया जाए। क्योंकि एक सीधे इतना अमानवीय व्यवहार है, बैंकों में बुला करके बिठा करके वहाँ ब्रांचों में ग्राहकों के साथ, कर्जदारों के साथ में जो है गाली गलौज करना, मारपीट करना। 9 बजे से 5 बजे तक के लिए आरबीआई की गाइडलाइन है कि इसके बीच में कोई रिकवरी एजेंट किसी के घर नहीं जा सकता, लेकिन इन लोगों का इतना आतंक है कि ये लोग रात को 10-10 बजे तक 2-2, 4-4 दिन जाके लोगों को परेशान कर रहे हैं, इतना हैरस कर रहे हैं कि आदमी घबरा करके आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। तो हमारा माननीय कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है कि जिन लोगों के साथ में कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, जो लोग जेन्युइन कर्जे से परेशान हैं, उनको राहत दी जाए और उनको समय अवधि दी जाए। आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर किसी कारणवश परिस्थितियां विपरीत हैं तो आपको समय मिल जाएगा, लेकिन ये समय देने के बजाय जो है हमारे साथ अनाप शनाप ब्याज वसूली कर रहे हैं, गुंडागिर्दी कर रहे हैं। सूदखोर, साहूखोर को देखा जाए तो 20 से 50% तक का ब्याज ले रहे हैं। किसी व्यक्ति ने अगर किसी से लाख-50,000 रुपये ले लिया है तो उसकी जमीन जायदाद या मकान दुकान सब बेच-बिका करके उसको बर्बाद करने के ऊपर उतारू है। तो हमने निवेदन किया है माननीय कलेक्टर महोदय से, और साथ ही अभी हम लोग एसपी साहब के यहाँ भी जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इनको कम से कम जो बैंकों के रिकवरी के जो एजेंट हैं, उनको उनके डीआरए के सर्टिफिकेट, जो उनकी गाइडलाइन है आरबीआई की, उसके अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाए। क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हैं अपन, महिलाओं को 10-10 महिलाओं का ग्रुप बना करके उनको भी कर्जे की दलदल में फंसाया जा रहा है। यहाँ तक इतनी बुरी स्थितियां हैं कि कई रिकवरी एजेंटों ने तो महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार तो दूर है, इतना कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब व्यभिचार तक पे वो लोग उतर चुके हैं। तो उसको लेकर के हमारे गुरुजी ने हम लोगों को जो है
पूरे भारत में एक हमारी टीम काम कर रही है जो निःशुल्क निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रही है। और ये जो रिकवरी के एजेंट हैं, गुंडे हैं, इनको जो है इनसे बातचीत करके बैंकों में भी जाते हैं हम लोग, उनसे भी निवेदन करते हैं कि वास्तव में अगर कर्जे से परेशान है आदमी तो उसको समय दो। आपने 15 साल 20 साल के लिए लोन दिया है, 3 महीने की किस्त अगर ड्यू हो जाती है तो उसके घर पे आप नीलामी के लिए नोटिस लगा रहे हैं, 10-10 दिन जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग जो है हमारी एक मुहिम चल रही है और जिसका किसी भी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ गुना जिले में भी काम कर रही है। हमारे यहाँ पर एक केंद्र है जो वो भी निस्वार्थ है, निःशुल्क है। आपकी ये यदि मुहिम अगर में कोई व्यक्ति कर्जे से पीड़ित है, जेन्युइन परेशान है, वो जाकर के हमारे जो है सईद अहमद भारती जी जो हैं वो यहाँ के प्रमुख हैं, चंद्रमोहन ओझा जी हैं, राजीव जी हैं, इससे बहुत सारे पूरी टीम ये जो है हमारी इसी विषय पे काम कर रही ये है। मुहिम पूरे मध्य प्रदेश में है या पूरे भारत में चलेगी? पिछले 22 जुलाई 2022 से लेकर के आज तक पूरे भारत में, पूरे देश के कोने कोने में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान की पूरी टीम निस्वार्थ काम कर रही है, जिसका किसी भी प्रकार से कोई स्वार्थ नहीं है। जन सेवा जनहित के लिए हमारे गुरु जी कोई बैंक अगर दवा बनाती किसी हितग्राही पे तो उसको आप कैसे आगे आएंगे? जी सर, कोई भी दवा बनाती है कोई बैंक, ये बैंक वालों का जो दबाव है इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि भाई हम आप किसी क्या तरीके से संपर्क करेगा कस्टमर जैसे कोई दवा बनाता बैंक, आप लोग ऑनलाइन अपना ऑनलाइन कैसे अपन से संपर्क? आप हमारा सर हमारी एक वेबसाइट है, डायरेक्ट आप गूगल पे जाके कर्ज मुक्त भारत अभियान लिखते हैं तो हमारी वेबसाइट आती है, उस पर आप ऑनलाइन वो गुना में ऐसे कितने लोग मिले हैं आपको? गुना में कितने लोग मिले हैं ऐसे आपको? गुना में कितने लोग मिले हैं आपको? गुना में लगभग 50 से ऊपर लोग जुड़े हैं। फार्म तो बहुत सारे लोगों ने भर दिया है। नहीं ऐसे समूह पीड़ित कितने चल पीड़ित रहे हैं कितने लोग गुना में? मिले हैं? अभी हमारे साथ लगभग 20 से 22 लोग ऐसे हैं जिनके साथ पीड़ित। बहुत ज्यादा अन्याय किया गया है। जैसा कि आपने अभी बैंक में जाके देखा तो वहाँ पे क्या मिला आपको? नहीं, अब जाएंगे हम बैंक में, अभी जाएंगे, अभी गए नहीं है, जाएंगे अभी बात लेकिन करेंगे। पीड़ित लोग जो अभी सारे हमने इकट्ठे कलेक्टर हुए